Hello students, today we will study this new topic refraction at a spherical surface, है ना। तो ये spherical surface है, एक साइड इसके एयर मान लीजिए और एक साइड ये गिलास का बना हुआ है ना। तो ये एक बाउंड्री हो गई स्फेरिकल टाइप की, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये पॉइंट इमेज है जहाँ से आपका रेज आ रही हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल सरफेस का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, क्योंकि नॉर्मल और ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। अब जब ये स्मॉल कंसीडर करते हैं, ये पोर्शन हम जो है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, ये स्मॉल एक अच्छा सा ड्राइवेशन इक्वेशन निकालने के लिए हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये स्मॉल पोर्शन है। जब ये स्मॉल पोर्शन है तो ये एम एन आपका जो है ये वर्टिकल की तरह बिहेव करेगा, है ना। एम एन ये वाला जो हिस्सा है ये कर्व्ड है अभी, लेकिन ये वर्टिकल दिखेगा आपको, वर्टिकल महसूस होगा छोटे में, है ना, छोटे से रीजन में ये वर्टिकल महसूस होगा। तो ये आपका अब एन एम जो पॉइंट है ये वर्टिकल हो गया, और अब इसलिए ये 90 डिग्री का की तरह बिहेव करेगा, है ना। हम अज्यूम कर सकते हैं कि फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ द सरफेस जो है ये आपका इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एयर इस साइड जो आपका मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼1, और इस साइड जो आपका मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼2, है ना। ये होता। अब ये जब हमने ये कंसिडर आपको स्टडी पता चल, ये फिगर के बारे में पता चल गया, ये और इमेज थी, तो इसलिए यहाँ से और यहाँ तक दूरी इसकी क्या हो गई, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से और यहाँ तक हो गई आपकी ये इमेज डिस्टेंस, है ना। ये तो आपने 10th में कंसेप्ट पढ़े, तो ये डायग्राम अब पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें आप देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, प्लस एन एम सी एक ट्रायंगल बन गया, ये तीनों ट्रायंगल बन गए आपके, ठीक है। जब ये ट्रायंगल बन गए तो आप देखिए tan NOM, NOM tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो MN अपॉन OM, है ना, ये आपको आ गया। इसी तरह tan NCM, NCM ये भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट MN हो गया, और MC आपका एडजेसेंट हो गई, है ना। सिमिलरली आपका NIM, NIM इसमें अपोजिट क्या है, MN और MI। तो ये आपके तीनों tan समझ में आ गए। अब जब हम देखेंगे फॉर स्मॉल एंगल, ये सारे एंगल स्मॉल होंगे, है ना। तो क्योंकि ये सरफेस हमने छोटा लिया है इसलिए सारे जो एंगल हैं हम स्मॉल अज्यूम कर सकते हैं। जब हम स्मॉल अज्यूम करेंगे तो ये tan थीटा आपका थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एंगल NOM इज इक्वल टू, तो फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो आपको ये एब्जम्पशन ज्यादातर यूज हो जाते हैं हायर स्टडीज में भी, तो ये आपको याद रखना है ना। tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है, sin थीटा भी थीटा के बराबर ही होता है, तो इसलिए NOM MN अपॉन OM ये सब आपका वही tan हटा देंगे, tan के बाद वो थीटा के बराबर ही हो जाएगा, है ना। अब देखोगे आप फिगर में NOC आपका एक्सटीरियर एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। तो ये आपने तो 9th में पढ़ा होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल बराबर जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनका सम, और वो NOM और NCM है। तो उसमें NOM की जगह MN अपॉन OM लिख दीजिए, NCM की जगह MN अपॉन MC लिख दीजिए, ये आ गया। सिमिलरली NIC ट्रायंगल में NCM एक्सटीरियर एंगल है, तो NCM किसके बराबर होगा, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो क्या है, R और NIM, है ना। तो R क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, इसको इधर ले जाएंगे NCM माइनस NIM, है ना। तो NCM क्या होगा, NCM आपको पता है ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, माइनस NIM वाली ये आ गई, है ना। अब स्नेल्स लॉ आपको पता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू, है ना, म्यू 2 1 प्रॉपर अगर लिखे जाए, क्योंकि
ये म्यू क्यों लिखता है? म्यू इसलिए लिखता है, वो जनरली एयर के रेस्पेक्ट में होता है। लेकिन अगर हम दो सरफेस कुछ और रिलेटिव हैं, मतलब एक गिलास और एक टर्पेंटाइल ऑयल, कुछ इस तरह का अलग अलग सरफेसेस हैं, है ना, नेसेसरली नहीं होता, जरूरी नहीं कि एक सरफेस आपका एयर ही हो। तो दो, एक सरफेस कुछ और भी हो सकता है, दूसरा कुछ और मटेरियल का, दो अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं। इसलिए प्रॉपर जो लिखा होता है वो 1μ2 होता है, और वो क्या होता है, μ2 अपॉन μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो ये देखिए, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका प्रॉपर स्नेल्स लॉ ये कहलाता है ना। क्योंकि इसका आपने जो लोअर क्लासेस होती है उसमें सिर्फ म्यू पढ़ते हैं, लेकिन अब ये 1μ2 आप पढ़ोगे, मतलब 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो स्मॉल एंगल के लिए आई हटा देंगे, साइन हटा देंगे, तो ये 𝜃1 आई और 𝜃2 आर, ये हो गया। इसकी वैल्यू हम आर, आई की वैल्यू और आर की वैल्यू जो हमने ये निकाले आई और ये आर निकाले, ये हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको जब हम मैनिपुलेट करेंगे तो आपको रीअरेंज करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद साइन कन्वेंशन लिखाएंगे। साइन कन्वेंशन मतलब रेस की डायरेक्शन में अगर आपका मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम पोल तो प्लस लेते हैं, और रेस की अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस। तो देखिए, पोल से जो OM है, OM क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है आपको, बैक साइड में चलना पड़ रहा है तो इसलिए -u। इमेज के लिए पोल से आगे चलना पड़ रहा है तो इसलिए +v। MC के लिए भी आगे बढ़ना पड़ रहा है तो ये +r। ये साइन कन्वेंशन आपको मैंने समझा दिए थे पहले भी, है ना। तो ये साइन कन्वेंशन जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको फाइनली ये इक्वेशन मिलती है ना। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी है, ठीक है बेटा, चलो।